तो चमत्कार नमस्कार साथियों, आप आ गए हैं पार्ट टू में। और पार्ट टू में सारे के सारे डिटेल्स हम पूरी तरीके से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में एनालाइज करना पड़ता है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, बहुत सारा डेटा रहते हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, अच्छा रिव्यू है, फीडबैक वगैरह, मतलब बहुत सारे डेटा ऐसे आते हैं कि हम पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं कि उस टाइम पे आज से 5 साल पहले बिजनेस का क्या ग्रोथ था और अभी बिजनेस का क्या ग्रोथ है। तो ये बिजनेस एनालिटिक्स में आपको ये सब देखने मिलेगा। तो आगे हम बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम होगा, जैसे कि बहुत सारे कंपनी है फाइनेंशियली उसको बहुत सारे लॉसेस होते हैं या फिर चीजें होती है, या फिर अकाउंटिंग करना पड़ता है कि उनके कौन से कस्टमर से कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितने का था, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें रहती है। तो ये सारा काम आपको फाइनेंस और अकाउंटिंग में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको हेल्थ और हॉस्पिटलिटी के बारे में बता देता हूँ। ये इस मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको सर्विस देना पड़ता है, आपको चीज़ें मैनेज करना पड़ता है हॉस्पिटल से रिलेटेड और हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी आ जाता है, हेल्थ बाकी सब चीज़ों में भी आता है, हॉस्पिटल की चीज़ें को आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारा काम आपको हेल्थ मैनेजमेंट में करना पड़ता है। तो आगे हम बात करेंगे एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट की। तो एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट में क्या काम रहता है और कैसे करना रहता है। तो एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट में हम लोगों को एड्स जितने भी रन करना है, पूरी तरीके से कैंपेन चलाना है, उस पे पूरा हम लोगों को पूरा चेक करना है कि ब्रांड जो भी है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोग वहां पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, रिच पीपल्स का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो कि पोस्ट पे हो सकता है, वीडियोस पे हो सकता है, प्रोडक्ट्स पे हो सकता है। आपको कंपनी को या कंपनी के प्रोडक्ट को आपको ब्रांड वैल्यू आपको बढ़ा के देना है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो वैसा होता है एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट। तो उसके बाद आते हैं इवेंट मैनेजमेंट पे। तो इवेंट मैनेजमेंट पे आपको अलग अलग कंपनीज के इवेंट्स मैनेज करना पड़ता है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे। तो बहुत सारी कंपनी ऐसे टाइप से सेलिब्रेशन करते हैं जो कि कस्टमर सेंट्रिक हो, या फिर वो कोई चीज प्रमोशन करने के लिए इवेंट करते हो, तो वो इवेंट को पूरी तरीके से मैनेज करने का काम आपका होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये सबका फेवरेट होने वाला है टूरिज्म मैनेजमेंट। टूरिज्म मैनेजमेंट में जो भी सारे टूरिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों को मैनेज करना, उनको पैकेज से रिलेटेड हेल्प करना, या फिर उनको कुछ भी तरह का टूर एंड ट्रेवल पे हेल्प करना। इसके बाद आता है HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो HR मैनेजमेंट में ये करना रहता है कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो भी कंपनी को चाहिए वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको बंदे लाने पड़ेंगे या फिर उनको इंटरव्यू कंडक्ट कराना पड़ेगा। जहां तक कि आप बोल रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू लेना है, तो लेना कम से कम आपको HR का जॉब 15-20 साल तो करना पड़ेगा, तब जब आपको अथॉरिटी मिलेगा, आप अच्छे पोस्ट में जाएंगे, तब जरूर दूसरों का इंटरव्यू आप HR में ले सकते हैं। तो बेसिकली ये रहा HR का काम। तो इसके बाद आ जाते हैं हम इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन पे। तो इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन का ये काम रहता है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया से बाहर होता है या इंडिया से आता है, वो सारा मैनेजमेंट का काम आपको देखना पड़ता है। प्लस जो भी इंक्वायरीज आती है, अगर किसी को कहीं पे सामान भेजवाना है, तो वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। और ओवरऑल जितने भी मैनेजमेंट है लॉजिस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ाने में, वो सब आपको करना पड़ता है। और वैसे तो मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इंटरनेशनल बिजनेस में सब कुछ आ जाता है, पर जो भी फॉरेन में मार्केटिंग में जाना है, HR में जाना है, या किसी भी फील्ड में जाना है बाहर, इंडिया के बाहर, तो आप इंटरनेशनल बिजनेस को ले सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप में। उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है कि बिजनेस कैसे स्टेबलाइज करे, बिजनेस को कैसे मेंटेन करे, कैसे चलाए, और क्या क्या बिजनेस की चीजें होती है। तो इसमें सारे के सारे यही सब कुछ आपको सीखने मिलेगा। तो उसके आगे है फाइनेंस एनालिस्ट। फाइनेंस एनालिस्ट का ये काम है कि फाइनेंस की चीजों का जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या फिर जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, जो भी फाइनेंशियल हम लोग करते हैं, तो वो सारा चीज आप एनालाइज करें कि फाइनेंस वे में हम लोगों का प्रोडक्टिविटी कम है या ज्यादा है, या फिर प्रॉफिट कम हो रहा है या ज्यादा लॉस हो रहा है। तो
ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो इस स्पेशलाइजेशन में आपका ये सब काम होता है। तो इसमें आपको ऐसा काम करना है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ते हैं, सारा का सारा डेटा वगैरह शेयर होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार का उनको एरर नहीं चाहिए और इस टाइप का बहुत सारा काम रहता है। तो इस स्पेशलाइजेशन में ऐसा ही काम है। बीबीए में आपका पूरा 6 सेमेस्टर होता है और उस 6 सेमेस्टर में आपको 5th या 6th सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो एक ऐसा ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको स्टाइपेंड मतलब आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जैसे 5,000, 10,000, 20,000, 30,000। इस पैसों में आपको हर महीना काम करना पड़ता है एज अ ट्रेनिंग के रूप में, जो कि ट्रेनिंग पीरियड रहता है 2 से 3 महीने का। और किस किस सेक्टर में क्या क्या काम है डीपली जानने के लिए, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, क्या क्या पोजीशन है, किस किस कंपनी में खाली है, तो ये डीपली जानने के लिए आप इस चैनल पे कमेंट करें, मैं पूरी तरीके से वीडियो बना दूंगा। अब ये सारी बात तो हो ही गई है, तो अब सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं जॉब की। तो ये जॉब के लिए बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको कॉलेज में सिखाया जाता है, जिससे आपका बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी हो जाएगा। आपका नॉलेज बहुत अच्छा चाहिए, कॉन्फिडेंस और स्किल्स चाहिए, फिर आपका पूरी तरीके से इसमें पैकेज इन एंड एवरेज स्टूडेंट का ही मैं पकड़ूंगा तो उनका बीबीए में 25,000 से लेके 40,000 तक आसानी से मिल जाता है, जो कि बीबीए में बहुत बड़ी रकम होती है। तो चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट तो करना ही करना, क्योंकि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो बताने का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आशा करता हूं आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना तो भूलना नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।